This is Minarets of Islam, Islamic channel, जो ज़ियारात औलिया आपको पेश करते हैं। मैं हूँ आपका स्पीकर, लेक्चरर, प्रेजेंटर डॉक्टर ताज फिरदौसी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम व आशिक़ान औलिया अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस वली अल्लाह की हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ज़ियारत के लिए, वो है हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह, शहर बेंगलोर, इंडिया में। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं कह दूंगा कि उसके रास्ते, उसके जाने के तरीक़ा, उसकी बेयरिंग्स, उसका मैप, नक्शा आप आसानी से जा सकते हैं, जिसमें कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो बेंगलुरु एयरपोर्ट से सीधे आप बैठें और कह दीजिए शिवाजी नगर ब्रॉडवे। बस शिवाजी नगर बेंगलुरु का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे वली अल्लाह हैं, और ब्रॉडवे उसके बिल्कुल नहीं, वो वली अल्लाह के दरगाह हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन। और अगर आप बस या ट्रेन से जा रहे हैं तो बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से उतरकर आप सीधे एक और बस ले सकते हैं जो शिवाजी नगर को जाती है, या ऑटो ले लीजिए सीधा आप मैजेस्टिक जो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन है, वहाँ से आप सीधे शिवाजी नगर आ जाइए और ब्रॉडवे बता दीजिए। और सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप गूगल मैप पे चले जाइए और आप लिख दीजिए कंबल पोश दरगाह ब्रॉडवे, तो आपका नक्शा सामने आ जाएगा। ये हो गई बात आपको पहुंचने की। यह दौर मुग़लिया सल्तनत का, अकबर उस वक्त वहाँ के शहंशाह हुआ करते थे दिल्ली में। तो उस दौर में अरब के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन शाह खातरी और उनकी बीबी फ़ातिमा सानी, वो अरब से निकले और जैसे ही आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब पहुँचे, उनके शहर मदीना में ज़ियारत की, तो हुज़ूर ने उनसे कहा, यह बशारत की बात है कि आप हिंदुस्तान था, 16वीं सदी की बात है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान आए और यहाँ बेंगलोर में मुक़ीम हो गए। अब उनका सिलसिला, वो दोनों हसनी और हुसैनी हैं, और उनका ताल्लुक़ हज़रत गौस आज़म दस्तगीर पीरान पीर से मिलते हैं, बगदाद से। हज़रत हुसैन शाह ये एक बार बंदा नवाज गैस दराज की दरगाह से वहाँ से मुलाकात करके वापस आ रहे थे, तो ये एक जगह पर रात में उनको रहने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो उस शख्स पर बलाएँ नाजिल थीं, तो आपने सिर्फ़ कलमा शहादत पढ़कर तमाम बलाओं को भगा दिया। ये बात इतनी मशहूर हो गई कि लोग जौक़ दर जौक़ आपके पास आने लगे और आपसे फैज़ हासिल करने लगे। कमल पोश हमेशा एक कंबल, चादर नहीं बल्कि एक कंबल पहना करते थे, और वो कंबल आपके जिस्म से कभी भी अलग नहीं हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे पीर मुर्शद शाह शरफुद्दीन क़ादरी ने अता किया है सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर, जब वो वहाँ पर उनके साथ थे, और उस वक्त से वो कमल का, वो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो ये जब लोगों तक के बात पहुँच गई कि आपसे शफा होती है, तो उस वक्त से लेकर आज तक लोग आपके पास आते हैं और आपसे फैज़ पाते हैं,
शिफा पाते हैं। अब दरगाह शरीफ का मंज़र आप देख सकते हैं कि अंदर इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन अंदाज से उन्होंने बनाए हुए हैं, और जहाँ पर वो मीनार उनकी जगह पर वहाँ लाइट्स वगैरह इतने खूबसूरत लगाए हैं। अगर आपको रात को जाने का इत्तेफाक हो, बहुत दूर से ही आप देखेंगे कि दो मीनारें जो बिल्कुल रोशन चरागों की तरह जगमगा रही हैं आसमानों की तरफ, ये सीधे उनकी तरफ लेकर जाएगी, उनके आस्थाने पे। अब मैं खुद जब हाजिर हुआ था तो क्या देखता हूँ कि चारों तरफ दीवारों पे कुरान करीम नक्श किया हुआ है, लिखा हुआ है। और जब मैंने सीधी जानिब से जब देखा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद मैंने जब नज़र उठाई तो दरूद ताज वहाँ से लेकर आखिर तक चारों दीवारों पर से लिखा गया, और इतना खूबसूरत अंदाज से इतने बड़े बड़े हरूफ के आप कहीं से भी दूर बैठकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये शान होती है औलिया कराम की कि यहाँ पर भी, जहाँ पर भी देखें आप अल्लाह के, आपको अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रहमत और अल्लाह का कलाम नज़र आ जाता है। और एक ऐसी एक फरहत बख्श फ़िज़ा दिलो दिमाग पे आ जाती है, बशर्ते कि आप एतक़ाद रखते हैं औलिया अल्लाह पर। तो आज मैं जो बता रहा हूँ, जिस दरगाह की तरफ यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत होता है, मदीने वाले सलाम ले लो, सब मिलकर, कोई एक का नहीं बल्कि तमाम के तमाम, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और बड़े मर्द भी शामिल हैं। और वो मगरिब के बाद का समा था, और फिर जैसे ही वहाँ पर फातिहा ख़्वानी और दूध वगैरह का तमाम एहतमाम हो गया तो फिर उसके बाद से लंगर वहाँ तकसीम किया गया। मैं ख़ुद भी वहाँ पर गया हुआ था, और उन्होंने इतना प्यारा, इतनी मज़ेदार लजीज़ बिरयानी वगैरह बनाई हुई थी, और मीठे को अलग इंतज़ाम किया गया था, उस जगह से मीठा वगैरह तकसीम किया जा रहा था। लोग हैं कि जितने भी जा रहे हैं वो लंगर से फ़ैज़ पा रहे हैं, खा रहे हैं। वो तबरुक है, ये ऐसा तबरुक है जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम के साथ वहाँ पर 11वीं शरीफ हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर शेख मुहियुद्दीन पीरान पीर दस्तगीर का नाम और उनके वसीले के साथ ये 11वीं शरीफ मनाई जाती है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। और फिर आगे नेक्स्ट इसमें मेरे चैनल में, मेरे व्लॉग में आप देखेंगे एक और दरगाह शरीफ मैं लेकर हाजिर हो रहा हूँ। इजाज़त दीजिए डॉक्टर ताज फिरदौसी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप कुछ और मज़ारों की तरफ और औलिया अल्लाह के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं हो सकता है जितना हो सकता है मैं आपको पेश करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम, रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम। शान जी शान रहमत पे लाखों सलाम, शान जी शान रहमत पे लाखों सलाम। रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। एक इशारे पे शम्सो कमर भी गुलाम, एक इशारे पे शम्सो कमर भी गुलाम। हरकते नाज़े उंगश पे लाखों सलाम, हरकते नाज़े उंगश पे लाखों सलाम। शान जी शान रहमत पे लाखों सलाम। रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम, लाखों
سلام جن کے در پہ قدم بوس شاہان تاج جن کے در پہ قدم بوس شاہان تاج اس شہنشاہ حشمت پہ لاکھوں سلام اس شہنشاہ حشمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام بدلا قبلہ اٹھی جب وہ صورت حسین بدلا قبلہ اٹھی جب وہ صورت حسین ایسی نور صورت پہ لاکھوں سلام ایسی نور صورت پہ لاکھوں سلام رہبر دین ملت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام تاج اس در پہ خادم ملک جبرائیل تاج اس در پہ خادم ملک جبرائیل ایسی عظمت و حرمت پہ لاکھوں سلام ایسی عظمت و حرمت پہ لاکھوں سلام رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام شان زی شان رحمت پہ لاکھوں سلام شان زی شان رحمت پہ لاکھوں سلام رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام